चलिए देखते हैं व्याकरण अंतर्गत कारक पहचान कर उसका भेद लिखना। कारक और विभक्ति। कारक किसे कहते हैं, जानते हैं कारक की परिभाषा। कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, अर्थात जो भी क्रिया को करने में भूमिका निभाता है वह कारक कहलाता है। विभक्ति। अब विभक्ति क्या है जानते हैं। कारकों की पहचान के लिए संज्ञा तथा सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियां कहते हैं। कारक के भेद 8 है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अब जानते हैं कारकों के नाम, विभक्तियां, लक्षण और उदाहरण। यहाँ एक टेबल दर्शाया गया है। सबसे पहले जानते हैं कर्ता कारक। उदाहरण जानते हैं, सुरेश ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ पढ़ने की क्रिया हुई है, अर्थात लक्षण कहलाता है क्रिया को करने वाला। सुरेश करता है और विभक्ति ने। कर्म कारक। उदाहरण जानते हैं, पिता ने पुत्र को बुलाया। कर्म कारक का लक्षण है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। यहाँ पिता का प्रभाव पुत्र के ऊपर दिखाई देता है तो विभक्ति हुई को। करण कारक। उदाहरण जानते हैं, हम आँखों से देखते हैं। लक्षण कहता है क्रिया के साधन के अर्थ में। यहाँ क्रिया का साधन है आँख, आँखों से, इसीलिए विभक्ति हुई से। संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है देना। उदाहरण देखते हैं, हरि मोहन के लिए मिठाई लाया, अर्थात यहाँ मिठाई देने की क्रिया हुई है। लक्षण कहता है जिसके लिए क्रिया की जाती है, तो इसीलिए यहाँ विभक्ति हुई को के लिए। अपादान कारक। अपादान का अर्थ होता है किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का बोध। उदाहरण देखते हैं, पेड़ से फल गिरा। अब यहाँ पेड़ से फल का अलग होना, अर्थात लक्षण कहलाता है किसी वस्तु से अलग होने का भाव दर्शाना, तो यहाँ विभक्ति हुई से। संबंध कारक। किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध दर्शाना संबंध कारक होता है। उदाहरण देखते हैं, यह महेश का घर है। लक्षण है अन्य शब्द के साथ संबंध का बोध, अर्थात यहाँ महेश का घर के साथ संबंध दर्शाता है। का, के, को, रा, रे, री, यह विभक्तियां कहलाती है। अब देखते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ होता है आश्रय। उदाहरण देखते हैं, सिंह वन में रहता है, अर्थात वन सिंह का आश्रय कहलाता है। क्रिया के आधार के अर्थ में लक्षण दर्शाता है, तो यहाँ विभक्तियां हुई में, पर। अब जानते हैं संबोधन कारक। संबोधन का अर्थ होता है किसी को बुलाना, पुकारना अथवा बोलना। उदाहरण देखते हैं, अरे लड़के इधर आ। यहाँ देखो, किसी को बुलाने की क्रिया दर्शा रही है। लक्षण दर्शाते हैं किसी को पुकारने के अर्थ में, तो इसकी विभक्तियां जानते हैं, हे, अजी, अरे, अहो। तो बच्चों, यहाँ दर्शाए गए कारकों के नाम, विभक्तियां, लक्षण और उदाहरण सुनकर, समझकर
अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें।